क्लास। आज इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 4 आ रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग का। इस क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैस रीड करेंगे। सो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल स्पेस, दैट इज पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा होता है, मीन्स कितना होता है। अगर हम लिक्विड के अंदर बात करें तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे कि सॉलिड के अंदर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन लिक्विड के अंदर देखें तो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो अगर आप तीनों के एक साथ लेके चले तो सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस होता है, और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। लिक्विड के अंदर अगर हम देखें तो लेस फोर्स देन सॉलिड। क्यों? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बता सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को देख के, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, मीन्स इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं था, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। गैसेस के अंदर हम बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, मीन्स इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 कम है, मीन्स नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेज इज प्रेजेंट। थर्ड वन इज फ्लूइडिटी। हमने सॉलिड के अंदर रिजिडिटी पढ़ी थी, क्योंकि सॉलिड रिजिड ही होते हैं। अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें, लिक्विड ये हम इनको रिजिडिटी के बेस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसके अंदर हम फ्लूइडिटी कहेंगे, क्योंकि लिक्विड इज फ्लूइड इन नेचर ना। फ्लूइडिटी के अगर हम देखें डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो द नेचर, मीन्स जिसका नेचर मतलब फ्लो करने वाला हो। अब लिक्विड के अंदर देखें तो अगर आप वैसे नॉर्मली देखें तो वाटर फ्लो कर सकता है, मीन्स फ्लो वाला नेचर हो जिसका, तो लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर होती है, बट गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है। फोर्थ वन इज़ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स आप कंप्रेस से कर सकते हैं। कंप्रेस मीन्स दबाव देकर, मतलब पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लेकर आना, कंप्रेस करना। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं, क्लोज आ सकते हैं, तो ये कंप्रेस हो सकते हैं। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर हम गैसेस की बात करें तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके अंदर वेरी हाई स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज प्रेजेंट, देन कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई देन लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही प्रेजेंट नहीं था। फिफ्थ वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मैंने आपको पहले बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग कैसे होनी चाहिए। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो वो इंटरमिक्स हो सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो इंटरमिक्स हो सकते हैं, इसलिए इनके अंदर डिफ्यूज़न होती है, इसलिए सॉलिड के कंपैरिजन में इनकी डिफ्यूज़न हाई होती है। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ये सभी आपको याद होने चाहिए, यही आपके काम आएंगी। सिक्स्थ वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने पिछली बार मूवमेंट ही लेके समझाया था, मीन्स पार्टिकल्स की मूवमेंट। अब सॉलिड को अगर हमने देखा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो उनके अंदर मूवमेंट होनी पॉसिबल नहीं थी, और हमने पढ़ा था कि वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन में। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए वो उनकी मूवमेंट हो सकती है, मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम गैसेस के अंदर बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सेवंथ वन इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ब्रेक करते हैं, ताकि वो
चेंज हो सके। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा होगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन लिक्विड के अंदर देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर हम गैस की बात करें, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कम है। अब डेंसिटी को अगर हमने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम किसी की ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और किसी की अगर वॉल्यूम कम होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आपको एक एग्जांपल दे के बताएं तो जैसे कि एक कपड़ों का ढेर पड़ा है, मीन्स बिना कुछ ऐसे मतलब वैसे कपड़े पड़े हैं, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनके उस टाइम पे डेंसिटी बहुत कम होती है। और जब हम उनको मतलब बिल्कुल प्रेस करके एक जगह समेट के रख देते हैं तो उनका कितना स्पेस कम हो जाता है, उनकी वॉल्यूम कम हो जाती है, उस टाइम पे उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम लिक्विड के अंदर बात करें तो इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, मीन्स ये वॉल्यूम इनकी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो इनकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि इनकी वॉल्यूम ज़्यादा है। और गैस की बात करें तो गैस की वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो यही थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड गैस। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेम्परेचर के बारे में लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे।